हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद विशाल सिंह में। और जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की पढ़ाई करते हैं और उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं जो अब आपका एग्ज़ाम होगा। और आपको पता होगा कि जैसा कि यहाँ पे नया सिलेबस आपका यूपी बोर्ड का आया था, उसके अनुसार हम आपको तैयारी करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप एग्ज़ाम में ला सकें। मैं आपको गणित पढ़ाता हूँ और वही क्वेश्चन पढ़ाया जाता है जो आपके यूपी बोर्ड में पहले आ रखा है और जिसके आने का चांस है और जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हम आपके एनसीईआरटी का 14वां जो चैप्टर है आपका, जिसको मीन मीडियन मोड माध्य वाला जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 14 है। और इसकी 2 क्लासेस हो रखी है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है जिसको सांख्यिकी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसके सारे क्वेश्चन जो किताब में आपके दे रखे हैं सारे के सारे मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो पिछले 2 क्लासेस में मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आज नया क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूँ। आज एक्सरसाइज जो है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस एक्सरसाइज का 14.1 का, वही क्वेश्चन आज मैंने उठाया है। उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा और बताऊँगा कि आपको पेपर में कैसे सॉल्व करने हैं ताकि आप पूरा का पूरा नंबर इसमें ला सके और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके एग्ज़ाम में। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो आपको पढ़ाया गया वो समझ में आता है कि नहीं आता है। जो भी आप यहाँ पे पढ़ते हैं घर जाकर उसे 2-3 बार, मतलब जब आप वीडियो देखते हैं तो पहले खुद से करने की कोशिश करें और जब ना हो तो वीडियो प्ले करके फिर देखें, फिर खुद से 2-3 बार करें। जब आप एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार करते हो तो आपको एक अप्रोच बन जाता है कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर ज़्यादा आपको कोई कठिनाई नहीं होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं और फिर समझते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको 2 दिन से करा रहा हूँ तो ये आपको हो जाना चाहिए। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि प्लांट्स पौधों की संख्या दे रखी है, नीचे हाउस मतलब घरों की संख्या दे रखी है और हमें इसका माध्य निकालना है। माध्य यानी कि इंग्लिश में बोले तो मीन निकालना है हमें। अब कह रहा है कि ऊपर में पौधों की संख्या जो दे रखी है फिक्स नहीं दे रखी है। फिक्स कहने का मतलब सिर्फ 1 या 2 नहीं दे रखा है, दे रखा है कि 0 से 2 तक दे रखा है, यहाँ 2 से 4 तक दे रखा है, यहाँ 4 से 6 दे रखा है, यहाँ 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 ऐसे करके दे रखा है। अब कह रहा है कि जब पौधों की संख्या 0 से 2 है तो उसमें घरों की संख्या कितनी है? 1। जब पौधों की संख्या 2 से 4 है तो घरों की संख्या कितनी है? 2। पौधों की संख्या 4 से 6 है तो घरों की संख्या 1। 6 से 8 है पौधों की संख्या तो 5। 8 से 10 है तो 6। 10 से 12 है तो 2। 12 से 14 है तो 3। इस तरह दे रखा है। तो पहले तो आप क्वेश्चन समझ गए। और हमें करना क्या है पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो आप एक कॉलम बनाओ और लिखो उसमें प्लांट्स। ये आपने प्लांट्स लिखा, जो आपको ये पौधों की संख्या दे रखी है। आप यहाँ हिंदी में पौधों की संख्या या प्लांट्स कुछ भी लिख सकते हैं, लिखो और इसको आप उतार दो नीचे। कैसे उतारना है मैं आपको बताता हूँ। प्लांट्स में क्या है, पहले 0 से 2 तो हमने लिख दिया 0 से 2, फिर है 2 से 4, फिर है 4 से 6, फिर है 6 से 8, फिर है 8 से 10, फिर है 10 से 12, फिर है 12 से 14। तो जो पौधों की संख्या दे रखी थी, प्लांट्स की संख्या, वो हमने लिख दिया। कैसे? 0 से 2, 2 से 4, फिर हम 2 से 4 लेके 4 से 6, 6 से 8 ऐसे करके हमने सारा लिख दिया। अब इसके बाद हम दूसरा डब्बा बनाएंगे, दूसरा बॉक्स बनाएंगे, यानी कि दूसरा कॉलम बनाएंगे। वो बनाएंगे एफआई का। एफआई मतलब घरों की संख्या कितनी है। तो 0 से 2 में घर कितने हैं? 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1। फिर यहाँ से देखेंगे 2 से 4 में घर कितने हैं? 2, तो हम लिख देंगे 2। 4 से 6 में, यहाँ देखिए 4 से 6 में कितने घर हैं? 1। 6 से 8 में, 6 से 8 में घर कितने हैं? 5, तो हम लिख देंगे 5। 8 से 10 में घर कितने हैं? 8 से 10 में घर है 6। 10 से 12 में घर कितने हैं? 10 से 12 में घर है 2। 12 से 14, 12 से 14 में घर कितने हैं? 3, तो हमने लिख दिया 3। तो जिस तरह जो चीज़ दे रखा है जैसे वैसे हमने लिख दिया। अपने सामने यहाँ पर कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, जैसे दे रखा था हमने वैसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, जो दे रखा था हमने सेम टू सेम वैसे लिख दिया। यहाँ पे हमने कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाया। अब जो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, जो हमें सबसे ज़्यादा समझना है, वो है एक्स आई। ये एक्स आई निकालने का हमें फॉर्मूला देखना है और उसके बाद समझना है ये कि एक्स आई निकालेंगे कैसे। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि एक्स आई निकालते हैं
जो पहला नंबर है प्लस जो दूसरा नंबर है दोनों को जोड़ते हैं। जैसे कि पहला नंबर 0, दूसरा नंबर 2, तो 2 और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2/2 हमारा आ गया xi 1। अब ये पहले डब्बा के लिए है, दूसरे डब्बा के लिए यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। दूसरे डब्बा के लिए मानो दोस्तों आप निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा 2 + 4, तो 2 + 4 / 2। मतलब xi आप हर बार कैसे निकालोगे, 4 को 6 से जोड़ोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, 6 को 8 से जोड़ोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, 8 को 10 से जोड़ोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, 10 को 12 से जोड़ोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, 12 को 14 से जोड़ोगे 2 से डिवाइड कर दोगे। तो ऐसे ही हमें क्या निकालना है, xi निकालना है। तो xi ऐसे ही हम निकाल पाएंगे। अब चलिए हम इसमें देखते हैं xi हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला xi कैसे लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 और 2 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। उसको 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1। कुछ सोचना नहीं इसमें, जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। फिर यहाँ पे 2 को 4 से जोड़ेंगे, कितना हुआ 6। और जब हम लिख रहे हैं तो अब इसको आप भूल जाइए, इस वाले लाइन की आपको ज़रूरत नहीं है अभी। अब बस अब भी आपको इसको देखना है। 2 और 4 को जोड़ें 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 3। 4 और 6 को जोड़ा तो कितना आएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया हमारे पास आ जाएगा 5। 6 और 8 को जोड़ा कितना आएगा 14, 14 को 2 से डिवाइड किया आएगा 7। 10 और 8 को जोड़ा 18, 18 को 2 से डिवाइड किया 9। 10 और 12 को जोड़ा 22, 22 को 2 से डिवाइड किया 11। 12 और 14 को जोड़ा 26, 26 को 2 से डिवाइड किया 13। तो ये ऐसे ही हमने xi लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा कॉलम जो मैंने xi बनाया वो हमने कैसे लिखा कि जो ये प्लांट्स है उसको हम जोड़ते हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों को जोड़ते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही जब 0 2 को जोड़ा तो 2, 2 से डिवाइड किया 1। 2 और 4 को जोड़ा 6 और 6 को 2 से डिवाइड किया 3। 4 और 6 को जोड़ा 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5। ऐसे ही 10 और 12 को जोड़ा 22, 2 से डिवाइड किया 11। 12 14 को जोड़ा 26, 2 से डिवाइड किया 13। जो भी नंबर है सबको हम जोड़ते जाते हैं और 2 से डिवाइड करके इधर लिख देते हैं। ये हो गया हमारा xi। अब चौथा और लास्ट कॉलम जो आपको दिख रहा है ये है सबसे इम्पॉर्टेंट और समझने वाला यही है, आपको यही याद होना चाहिए, बाकी तो कुछ करना ही नहीं, जैसे लिखा हुआ वैसे ही हम लिख देते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब चौथा कॉलम हमें देखना है कि चौथा कॉलम हम कैसे कर सकते हैं। चौथा कॉलम हमारे पास दे रखा है fi × xi। अब ये हमारे पास समझने लायक है दोस्तों, fi × xi। तो जब हम fi को xi से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक fi × xi मतलब ये fi है, ये xi है, मतलब इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे और यहाँ लिख देंगे तो आएगा 1। 2 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। 1 को 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। 5 को 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। 6 को 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54। 2 को 11 से गुना करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 22। 3 को 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 39। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा जो चीज़ जैसे दे रखा था वैसे ही हमने लिख के गुना कर दिया, हमने कोई भी अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाया है। क्या किया है हमने, मैं आपको फिर से समझाया तो किया क्या मैंने। पहले वाले कॉलम में हमें प्लांट्स लिखना था, ये वाला हमने उठा के लिख दिया। दूसरे वाले में हाउस लिखना था जिसको हमने fi से रिप्रेजेंट किया, हमने यहाँ लिख दिया। तीसरा कॉलम जो मेन कॉलम आता है वो समझना था हमें xi, और xi कैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों को जोड़ते हैं आपस में और 2 से डिवाइड करके यहाँ ऐसे करते लिखते जाते हैं। चौथा कॉलम जो है fi × xi, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि fi है और xi है, दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो इसको इससे हमने गुना किया तो 1 लिख दिया, 2 को 3 से गुना किया 6 लिख दिया, 1 को 5 से गुना किया 5 लिख दिया, 5 को 7 से गुना किया 35 लिख दिया, 6 को 9 से गुना किया 54 लिख दिया, 2 को 11 से गुना किया 22 लिख दिया, 3 को 13 से लिख दिया 39। अब क्या है दोस्तों कि इस वाले चैप्टर में आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होने का चांस होता है, क्योंकि बहुत जोड़ना है, बहुत गुना करना है, तो कैलकुलेशन का आप बहुत ही ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन करने में कोई भी कहीं से भी गलती नहीं करेंगे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे और ये क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले स्टेप पे और अगला स्टेप समझते हैं। अगला स्टेप मैंने आपको बताया था कि अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है, सबको जोड़ना होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, योग करना होता है। योग यानी कि जोड़ना होता है, यानी कि सम करना होता है। लेकिन जोड़ने वाले में हम सिर्फ 2 को ही जोड़ेंगे। एक तो ये fi को जोड़ेंगे, मतलब ये घरों की संख्या कितनी है इसको जोड़ना है, और एक जो आपने fi × xi निकाला है इसको जोड़ेंगे। तो पहले इसको जोड़ते हैं। तो ये आ गया 1 2 3 1 4 5 9 6 15 17 3 20। तो ये हमारे पास 20 आएगा, हम इसको लिख देंगे 20। अब इसमें हमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना, हमें सीधे जोड़ के लिखना है 20। और अब इसको जोड़ के लिखना है इन सबको।
इन सब को जो आप जोड़ेंगे, मैंने पहले से इसको जोड़ के रखा हुआ है, तो ये आ गया 162 जोड़ने पे। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले को जोड़ने पे आप 20 आया और इस वाले को जोड़ने पे आया 162। अब इतना जब सॉल्व हो गया तो समझ लीजिए कि आपका आंसर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप। इसके बाद ज़्यादा आपको मेहनत करना नहीं। इसके बाद हमें निकालना क्या है, माध्य निकालना है दोस्तों। माध्य, माध्य यानी कि x बार से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, और माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से बताता हूँ, FI इंटू XI बाई FI, ये हुआ था। और इसका होता है जोड़ करना, इसका होता है जोड़ करना। मैं फिर से आपको ये फार्मूला समझाता हूँ ताकि कहीं से भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये FI इंटू XI आपको समझ में आया, ये FI इंटू XI, इस वाले को हम लिख रहे हैं FI इंटू XI। अब यहाँ पे इस साइन का मतलब होता है सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़। कहने का मतलब हमने FI इंटू XI लिखा और सारे FI इंटू XI को हमने जोड़ दिया है, इसलिए ये साइन लगा दिया है सिग्मा। अब यहाँ पे नीचे में हमने क्या लिखा, FI, और यहाँ पे सिग्मा लगा दिया, इसका मतलब जितना भी FI है सबको हमने कर दिया है जोड़। सिर्फ आप पहले इतना समझो, जब सिर्फ आपको ये लिख रखा है FI इंटू XI ऊपर लिख रखा है, मतलब समझ लो कि FI इंटू XI लिखना है, और जब आपने उसके आगे सिग्मा लगा दिया, इसका मतलब हो गया सारे FI इंटू XI को आपने दिया जोड़। अब नीचे सिर्फ आप FI देखो, FI मतलब ये हो गया FI, और जब आपने सिग्मा लगा दिया मतलब सारे FI को करना है जोड़। मतलब वो करना क्या है, इन सब को जोड़ के, इन सब को जोड़ के दोनों को डिवाइड कर देना, यही तो आपको करना है, यही आपका फॉर्मूला है। इसलिए मैंने फार्मूला को इस तरह लिखा है ताकि आपको समझ में आए, और फार्मूला को समझा भी दिया। तो आपको FI इंटू XI और सब का सम कितना है 162, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 162। कुछ इसमें खास दिमाग नहीं लगाना, जैसे दे रखा है वैसे लिख देना है। फार्मूला इसका ऐसे बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने आपको फार्मूला टोटल मिला के 2-3 बार आज तक ये समझा दिया, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा फार्मूला समझने में। अब नीचे है सिग्मा FI, सिग्मा FI मतलब जितना भी आपका ये FI दिख रहा है सबका जोड़, और सबका जोड़ हमने कितना निकाला है, अब ध्यान से देखें तो सबका जोड़ हमने कितना निकाला है 20 निकाला है। तो 20 हमने जोड़ निकाला है, तो नीचे हम कितना लिख देंगे 20। अब आगे हम चलते हैं सॉल्व करने, तो कैसे करेंगे, 2 को 20 से काट देंगे 10 बार में, 2 को 162 से काट देंगे 81 बार में। अब 81 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 पॉइंट डाल देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8.1। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया माध्य। तो माध्य हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया, यानी कि आप कह सकते हैं मीन आ गया, जो कि आप x बार से रिप्रेजेंट करते हो, यही आ गया। तो यही था हमारा आंसर, और आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन ज़रूर समझ गए होंगे दोस्तों। अब फिर से मैं थोड़ा आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, ताकि क्योंकि ऐसे तो मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन मैं आपको फिर से थोड़ा समझा देता हूँ। लास्ट में यहाँ मैंने क्या निकाला था, FI निकाला था 20, और FI इंटू XI निकाला 162, और हमारा फार्मूला क्या है कि सिग्मा FI XI मतलब जितना भी FI XI आया है सबको जोड़ देना है। सिग्मा FI क्या आया है कि जितना भी FI आपका आया है सबको जोड़ देना है, तो हमने दिया जोड़। तो सिग्मा FI XI कितना आया है जोड़ने पे 162, और सिग्मा FI जोड़ने पे कितना आया है, कितने घर है 20 घर, तो हमने 20 घर से दिया डिवाइड। तो हमारा आंसर जो x बार है, यानी कि जो मीन निकालना था, जो कि माध्य निकालना था, हिंदी में मीन को बोलते हैं माध्य, हमारा आ गया 8.1, और 8.1 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैंने आपको कल भी बताया था और पहले भी एक चीज़ बार बार बताई है कि मीन एक तरह से एवरेज ही होता है, मीन और एवरेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मीन और एवरेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मीन और एवरेज एक तरह से सामान्य चीज़ है। और एवरेज क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई नंबर हो गया 2, 3, 4, 5, 6, इसका आपको बोले एवरेज निकालने, तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ो 2, 3, 5 और 9, 5, 14 और 26, तो आप लिखो 20। और कितने नंबर है ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो हम कर देंगे 5 से डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। यही कंसेप्ट है एवरेज का, और इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे होंगे कि मीन का है। मीन में भी हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जोड़ते हैं सबको, तो ऊपर जोड़ा है हमने, जैसे एवरेज में भी हमने जोड़ा है औसत में, वैसे हमने जोड़ दिया, और नीचे नंबरों से डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर से। टोटल नंबर जैसे इसमें 20 था तो हमने 20 लिखा, और जोड़ने पे टोटल 162 आता तो हमने लिखा 162। तो आप देख पा रहे हैं दोनों चीज़ लगभग सेम है, आपको इसमें कुछ खास मेहनत करना नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस आपको स्टेप वाइज लिखते जाना है। और ध्यान क्या रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन। आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं तो स्केल से खींचा नहीं, यहाँ पे आप स्केल से लाइन खींच देना, यहाँ पे आप स्केल से लाइन खींच देंगे, यहाँ पे स्केल से लाइन खींच देंगे,
और यहाँ पे स्केल से लाइन खींच देंगे। इसको भी इधर से बंद कर देंगे ऐसे, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये सही लगे, सुंदर लगे देखने में और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकें। तो चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मैं आपको जो बताते जा रहा हूँ आप यकीन मानिए एनसीईआरटी से करके सॉल्व करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस आपको करना क्या है, जिस तरह बताया गया है यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन को भी प्ले करके 2-3 बार इस क्वेश्चन को पहले खुद से करें। एक बार देख के करें, 2 बार खुद से करें, कुछ खास इसमें करना नहीं। और 10 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आना है। 10 नंबर काफ़ी मायने हैं और इतना इजी चैप्टर में 10 नंबर बहुत बच्चे होते हैं जिनको पास करना होता है, सिर्फ वो तो यही चैप्टर करके जाते हैं, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, डब्बा बनाना है और रखते जाना है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, आपको टेंशन वाली बात। जैसे डब्बा बनाते जाना है और लिखते जाना है। तो आप तो जो भी पढ़ने वाले होंगे अच्छे बच्चे होंगे, तो आप तो बस इस चैप्टर को बिल्कुल इजी मान के चलिए और एक एक क्वेश्चन को करते जाइए किताब से। यकीन मानिए जब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस चैप्टर में और कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। इस चैप्टर में आप सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 2 ही टाइप का क्वेश्चन इसमें दिखेगा। एक आपको जो नया टाइप का दिखेगा वो मैं कल बताऊंगा। एक तो परसों जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें आप देखे होंगे ऊपर ये जैसे रेंज दिया हुआ है 0 से 2 तक। तो परसों जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था रेंज नहीं था कि 0 से 2 नहीं, सीधे या तो 2 दिया रहता या 0 दिया रहता या 3 दिया रहता या कोई नंबर दिया रहता ऊपर में। नीचे जैसे नंबर दे रखा है वैसे ही ऊपर में दे रखा होता। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं ऊपर नंबर नहीं दे रखा है, रेंज दे रखा है। तो उसी रेंज को हम क्या कर रहे थे, उसके लिए हम XI निकालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका इसमें क्या है, यही XI निकालना सीखना है। आप देख पा रहे होंगे XI निकालना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप एग्ज़ाम में ऐसा ना करें कि लिख दें और भूल जाए कि XI हम निकालते कैसा है, या फिर XI में कंफ्यूज कर दें। जैसे ऐसे बनाया गया वैसे वैसे बनाए। पहले सीधा याद कुछ रखना ही नहीं, सीधा क्या करें, प्लांट्स लिखा हुआ प्लांट्स का डब्बा बना दें। हाउस लिखा हुआ है घरों की संख्या, उसको आप FI से लिखें और ये नीचे ऐसे लिख दें। अब सीधा समझ में आएगा आपको कि 2 चीज़ को यहाँ गुना करके यहाँ लिखना है, तो हमें एक तीसरा चीज़ चाहिए गुना करने वाला, मतलब XI चाहिए। और XI आपको सीधा याद रखना है कि दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, और आपको XI वाला डब्बा बनाना है, सब चीज़ लिख देना है। जैसे आप XI लिखेंगे दोनों को गुना कर देंगे, क्योंकि देखिए गुना करने का ही काम है यहाँ पे FI × XI का। जैसे गुना करेंगे सबको गुना कर दीजिएगा, ऐसे गुना करें। कैलकुलेशन का बिल्कुल ध्यान रखें। फिर लास्ट स्टेप होता है स्टेप नंबर 4 में कि हमको योग करना होता है। योग यानी कि सम करना होता है, जोड़ना होता है। तो जोड़ने में ध्यान रखें, आप XI को मत जोड़िए। XI को हमें जोड़ने का काम नहीं करना है। जोड़ना है हमें किसको, आप अपने फार्मूला को भी याद रखें, तो आपको पता चलेगा कि जोड़ना किसको। अब आप अपने फार्मूला को याद रखेंगे ताकि आपको याद रहेगा आपको जोड़ना किसको। जोड़ना है FI XI को, मतलब इस वाले को जोड़ना है। इसके पीछे देखिए समेशन लग रहा है, इसको जोड़ना है, तो हमने इसको सिर्फ जोड़ा, इसको नहीं जोड़ा क्योंकि हमें नहीं जोड़ना है। देखिए फार्मूला में कहीं ये दिख रहा है जोड़ने के लिए, नहीं, FI × XI दिख रहा है तो हमने इसको जोड़ा। अब आपको दिख रहा है FI जोड़ना है तो हमने FI को इसको जोड़ दिया। तो ये भी आपको इस तरह फार्मूला अगर याद है तो ये भी आपको ध्यान में रहेगा कौन से वाले को जोड़ना है कौन से वाले को नहीं। तो हमने फिर लास्ट में 162 को 20 से डिवाइड कर दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन पे बस ध्यान देना है और पूरे के पूरे नंबर आएंगे। आप विश्वास करिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी है, चैप्टर सॉल्व कर लेना आपको। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि और बच्चों भी इससे लाभ उठा पाएँ जो भी यूपी बोर्ड के हमारे छात्र हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वो भी आपकी तरह ला पाएँ। यकीन मानिए आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको पूरे NCERT सॉल्व करने में। और जिस भी बच्चे को NCERT सॉल्व करने में आती है उसको मैथ में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना है, क्योंकि एक ही तो किताब है आपका NCERT और उसी से क्वेश्चन आने। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कल हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी हम एग्ज़ाम में ला सकें और ज़्यादा नंबर ला सकें। चलिए धन्यवाद।